प्रधान अमर सिंह के नेतृत्व में युवा किसान तिरंगा रैली निकाली। जुझारपुर में सांसद विजेंद्र ओला का नागरिक अभिनंदन। बीजेपी ने जनता को दिया सिर्फ धोखा। राहुल गांधी की यात्रा, किसानों की ताकत, सांसद ओला। जुझारपुर गांव के मुख्य बस स्टैंड पर सांसद का नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद विजेंद्र ओला थे। अध्यक्षता पूर्व उप प्रधान अमर सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पिलानी विधायक पित्तराम काला, प्रधान मनीषा गुजर, पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र झाझड़िया, अमर सिंह, पूर्व सरपंच ओम प्रकाश गुप्ता, डाणा सरपंच विकास सैनी, जोगेंद्र छिल्लर, पूर्व प्रधान मदन लाल गुजर, नासिर हुसैन मौजूद थे। सांसद ओला ने कहा कि खेतड़ी का वे कभी भी कर्ज नहीं उतार पाएंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद लोकसभा में राजस्थान में कांग्रेस का काल खत्म हुआ, जिसमें खेतड़ी की जनता का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा खेतड़ी में सबसे ज़्यादा सड़कें बदहाल हालत में हैं। केसीसी प्रोजेक्ट के बंद पड़े प्लांटों को चालू कराने और कर्मचारियों के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए वे केंद्र सरकार से वार्ता करेंगे। ओला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार न सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का साथ दिया, जबकि किसान, मजदूर और युवा अब उपेक्षित रहे। महंगाई और बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ दी, लेकिन केंद्र सरकार जनता की समस्याओं से आंखें मूंदे बैठी है। बीजेपी ने जितने वादे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। ओला ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ और भाईचारे के संदेश के लिए निकाली जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा बीजेपी के अहंकार का जवाब और आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय करेगी। कार्यक्रम आयोजक पूर्व प्रधान उप अमर सिंह ने गांव में पानी की समस्या में गांव के स्कूल को 8वीं से 10वीं में क्रमोन्नत कराने की मांग की। इस संबंध में सांसद ओला ने सांसद कोटे से जुझारपुर में पानी की टंकी बनाने की घोषणा की। साथ ही स्थानीय स्कूल को नियमानुसार क्रमोन्नत कराने का आश्वासन दिया। समारोह से पूर्व केसीसी के आज़ाद मार्केट से युवा किसान तिरंगा रैली अमर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में निकाली गई। आज़ाद मार्केट से प्रारंभ हुई युवा किसान तिरंगा रैली जुझारपुर कार्यक्रम स्थल पहुंची। रैली में सैकड़ों ट्रैक्टर, बाइक और गाड़ियों का लंबा काफिला शामिल हुआ। पूरे रास्ते युवा किसान ने तिरंगा लहराते हुए कांग्रेस जिंदाबाद और राहुल गांधी अमर रहे जैसे नारे लगाए। ग्रामीणों का जोश देखते ही बन रहा था। जुझारपुर पहुंचने पर ओला का भव्य स्वागत किया। उन्हें 51 मीटर लंबा साफा और 51 किलो का विशाल फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आकाश चौधरी, कुलदीप, जुगल किशोर सैनी, रविंदर फौजी, अनिल बोहरा, राजेश फोगाट, भजन लाल, ओम प्रकाश गुज्जर, प्रताप मीणा, सुमेर सिंह, सुनील जानू, शेषराम, शमशेर चौधरी, रणवीर सिंह, प्रकाश भरगड़, मनोज चौरान, विकास गुज्जर, दिनेश सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। मिनी रतन घोषित करवा दिया था और मिनी रतन बनने के बाद कोई भी सरकारें आए जाए, लेकिन उस प्लांट को बंद नहीं कर सकती। की कमी है, वो तो है समस्या, वो भी टंगाली शहर में, तो वह तारे साहब को व्यवस्था करा दी। ये थी ना समस्या, तो पानी की समस्या आपकी सोल्व कर देंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये गांव है जुझारपुर बूथ 30। इसने पहली बार आज तक इसमें कभी कांग्रेस नहीं जीती। पहली बार आपको जिता के भेजा, इस गांव ने पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा। कांग्रेस ने आदरणीय विजेंद्र ओला को जिता के भेजा, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव था, उसमें शायद 45-46 हजार वोट से कांग्रेस पार्टी पिछड़ी थी। आपने न केवल उसको कवर किया और अच्छा रिजल्ट यहाँ से दिया, उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। वैसे भी बहुत आभार मैं मानता हूँ, हमारा पूरा परिवार मानता है। मेरे पिताजी की राजनीति की शुरुआत इसी खेतड़ी विधानसभा से हुई थी, जब ये डबल मेंबर सीट होती थी, शेफरागवार से लेकर बेरी रामपुरा तक। तो उस समय वो एमएलए बने, फिर 3 बार यहाँ से विधायक रहे, और उनका भी बहुत खेतड़ी पर बहुत मन रहता था, लगाव रहता था। 1958-59 में एनएमडीसी के थ्रू उन्होंने इस कॉपर को चालू करवाया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और फिर ये हिंदुस्तान कॉपर का गठन हुआ। बहुत अच्छा अपना एक कारखाना था, बहुत सारे लोगों को यहाँ रोजगार मिलता था, जिले के हर कोने से यहाँ, क्योंकि पूरे शेखावाटी में हमारे पास कोई और कारखाना है नहीं आज भी, आज़ादी के इतने साल बाद। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ उद्योगपति तो हैं, पर उनको सस्ता लेबर नहीं मिलता, कच्चा माल नहीं मिलता, पानी की कमी है। वो भी अब
ले दे के एक ये कारखाना हमारे पास था और इस सरकार ने आके इसको बिल्कुल मृतप्राय स्थिति में कर दिया। ओला साहब जब माइंस मिनिस्टर थे तो ये मुनाफे में आ गया था और जितना कर्मचारियों का बकाया था सबका भुगतान कराया और 60 साल उम्र करी थी उस समय उन्होंने। और दूसरा, जैसा हमारी प्रधान जी बता रही थी, इसको मिनी रतन का दर्जा दिलवाया। मिनी रतन को ये बेच नहीं सकते किसी भी हालत में, रतन और मिनी रतन। नहीं तो जो नेहरू जी ने बनाए थे, नहीं तो पहले हम जब बच्चे थे तो वहाँ घूमने आते थे, या तो पिलानी घूमने का स्थान था या हिंदुस्तान कॉपर की आज़ाद मार्केट ये था। तो मैंने संसद में कहा कि जब आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 10 करोड़ का दे सकते हैं पैकेज, जबकि स्टील के तो बहुत सारे कारखाने हैं निजी क्षेत्र में, टाटा का है, जिंदल का है, क्या क्या नाम लूँ, बहुत सारे निजी क्षेत्र में कारखाने हैं, फिर भी आप उस सरकारी कारखाने को देने का निर्णय किया। अच्छी बात है, हमने उसकी सराहना की, पर क्यों नहीं आप हिंदुस्तान कॉपर को भी 10,000 करोड़ का पैकेज दें। और उसी का नतीजा है कि उनके कुछ अधिकारी यहाँ आए, अब दोबारा भर्ती शुरू की है, चाहे वो 100-200 आदमियों के की हो, नहीं तो निकालने में लगे हुए थे। कुछ लोग ले रखे थे, वो ठेकेदार के आदमी ले रखे हैं, पुराने आदमी तो बहुत ले दे के थोड़े से बचे हुए हैं। आपके हमारे यहाँ जो खुशहाली है, उस कारखाने में हमने काम किया, खेत में उपज मेहनत से उपज की, दोनों को मिला के जो खुशहाली आई, उसको जो ये वर्तमान सरकार है, भारत सरकार, इसने छीनने का काम किया है।